इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने दिल की तरफ इशारा करके एक मौके पर फरमाया था, तकवा हा होना, तकवा यहां पर होता, तकवा इधर है। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, फरमा के जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं तो ये दिलों का तकवा है। इसका ताल्लुक दिल से है, कल्ब से है, जाहिर से नहीं है। अब कोई अपना जाहिर कितना ही अच्छा बनाए, मजहबी बनाए, देखने में दीनदार नजर आए, लेकिन ये तो वो खुद भी जानता है कि उसके तो फिर उस दीन का इजहार उसकी गुफ्तगू से होता है, उसके आज़ा से होता है, उसके जवारे से होता है, उसकी निगाहों से होता है, उसकी सोहबत से होता है। और जिसके अंदर दीन नहीं होता तो फिर उसकी जुबान और उसकी गुफ्तगू, उसका तकल्लुम वो बतलाता है कि इसके अंदर दीन की रोशनी नहीं है। हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को जब नमाज पढ़ते हुए देखा तो वो इस हालत में नमाज पढ़ रहा था कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते अपनी दाढ़ी से खेल रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इसके दिल में खुशू होता तो इसके आज़ा में भी खुशू होता। इसके दिल के अंदर खुशू नहीं है, इसलिए इसके हाथ नमाज में भी हरकत में हैं। इसको खुशियत और खुशू की दौलत हासिल नहीं है। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इतना पुरफितन दौर है कि तबाहियों और हलाकतों के बावजूद भी मुसलमानों और ईमान वालों को एहसास तक नहीं है कि हमसे कौन सी मता लुटती जा रही है और हमारा ईमान कितने कमजोर दर्जे पर पहुंच रहा है। इसकी फिक्र भी आज के दौर में। अगर कोई दीन की खिदमत कर भी रहा है तो उसके एवज दुनिया का तकाजा कर रहा है, डिमांड कर रहा है। दीन सुनाने वालों ने अपने रोजीने मुकद्दर किए हुए, और अगर कोई कर भी रहा है तो फिर उसमें दिखावे का, रियाकारी का उनसर कार फरमाए। या अगर वो दीन की खिदमत कर रहा है तो अपनी दानिश में तो कर रहा है, लेकिन कुरान और सुन्नत की गलत ताबीरात और गलत तशरीहात कर कर वो अवाम उन्नास को गुमराह कर रहा है। तो इन तबाही और हलाकतों पर तो तवज्जो नहीं की जाती आज के दौर में। आज हमारे महफिल में जो अंदाज बहुत से मकामात पर इख्तियार किया जाता है तो वो सिर्फ लोगों को महसूस करने का होता है, लोगों को हंसाना, लतीफे सुनाना, इस तरह की बातें करना, चुटकुले देना, ताकि लोग जो है वो खूब दाद भी दें, नारे भी लगें। तो अभी तक जो तकरीर मैंने जब से शुरू की है, टाइम तो हो गया काफी, लेकिन नारा एक भी नहीं लगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, बाबा से बुलंद किसी ने नहीं कही तो मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, हमें इसकी हाजत भी नहीं है। ये दीन इतना सस्ता भी नहीं है कि बार बार कहा जाए कि दीन की बात सुनो तो दाद दे दो। जिनको इस दीन की कदर और कीमत का नहीं पता तो वो इसकी तबलीग और इशाअत के मामले में तिफले मकतब भी नहीं है। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी महफिल में हाजिरी हुई तो खतीब साहब ने माशाअल्लाह अवाम को तो बड़ा महसूस किया, लेकिन ज़ईफ और मौजू रिवायतों के अंबार उसमें से 2 हदीसें तो मुझे मिल ही नहीं सकी अभी तक, लेकिन अवाम बड़ी महसूस हो रही थी। बड़ी हैरानगी की बात है कि हम मुसलमान होकर, मोमिन होकर, कुरान मजीद फुरकान हमीद की फासिद तावीलात और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद साख्ता तशरीहात, उसमें एडिटिंग और फिर ज़ईफ रिवायतें, फिर मौजू, तो जरूरत क्या है? अगर तो खुशनुदी अवाम उन्नास की चाहिए तो फिर तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन आखिरत में इसका कोई अजर नहीं है बल्कि वबाल है। और अगर खुशनुदी परवरदिगार आलम की चाहिए तो फिर लोगों को कुरान सुनाएं, लोगों को मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाएं,
तो अल्लाह के कुरान में और हुजूर के फरमान में खुद इतनी लताफतें हैं, खुद इतने अनवार हैं कि जब उसका कुरान पढ़ा जाता है तो लोगों के दिलों के अंदर खुद ब खुद उजाले फैलने लग जाते हैं। हुजूर का फरमान सुनाया जाए तो खुद ब खुद इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चराग उसके सीने में जल रहा है, जो शम्मा फिरोजा है, उसमें और तवानाइयां पैदा हो जाती हैं, वो और रोशन हो जाता है। लेकिन हमने इस दीन की नाकदरी करने का बेड़ा उठाया है शायद, इसलिए हमारे माहौल में आज सब कुछ हो रहा है।